तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर संसार में त्याग का अवलंबन के बारे में बोल रहे हैं। संसार में ईश्वर लाभ करने के उपाय बताया, व्याकुल होकर प्रार्थना करना एवं त्याग करना। यहाँ पर विशेष रूप से लक्षणीय है, श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जिसको ज्ञान लाभ नहीं हुआ, जो अज्ञानी है, उनके लिए त्याग करना अत्यंत ज़रूरी है। कारण वे छत के नीचे रह रहे हैं, मिट्टी का छत। तो मिट्टी का छत भेद करके कोई बाहर का रोशनी भीतर में नहीं आएंगे। तब घर के भीतर कुछ चीज़ देखना उतना आसान नहीं है, अंधकार जैसा है। इसलिए वो अगर घर छोड़ के बाहर आ जाए तब उनको चारों ओर अच्छा दिखाई पड़ेगा। जब तक कामिनी कांचन के भीतर हैं, उनका दृष्टि आच्छन्न है। इज नॉट एबल टू सी थिंग्स एज दे आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इल्यूमिनेशन। रोशनी नहीं है। जब बाहर में आ जाएंगे तब चारों ओर इतना रोशनी है, आलोक है, सब कुछ देख लेंगे। सो वी आर एबल टू डू डिसाइड वर्क प्रॉपरली प्रोवाइडेड वी हैव फेवरेबल एनवायरनमेंट, परिवेश। इसलिए कहते हैं कि कामिनी कांचन के भीतर रहने से, भोग के भीतर रहने से हमारी दृष्टि साफ नहीं हो सकता है। लेकिन और एक चीज़ बोल रहे हैं कि ज्ञान लाभ के बाद उपरांत उस संसार में रहने से कोई आपत्ति नहीं है। ये समझने का बात है। एक तो उदाहरण देके बताया कि ज्ञान लाभ यानी एक शीशा का घर के भीतर रहना। वो था मिट्टी का छत था, ये शीशा का छत है। अर्थात बाहर का रोशनी सीधा भीतर में प्रवेश कर रहे हैं और भीतर भी दिखाई पड़ रहा है, बाहर भी दिखाई पड़ रहा है। तो ठाकुर जी उदाहरण में दिया, अगर ज्ञान लाभ के बाद कोई संसार में रहे, वो उनको शीशा का कमरा में रहने का जैसा है। बाहर का भी सब चीज़ सही ढंग से दिखाई पड़ रहा है, भीतर का भी दिखाई पड़ रहा है। मतलब कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ सही नहीं है, कौन ग्रहणीय है, कौन वर्जनीय है, उसमें कोई उसका मतभेद नहीं है। देयर इज नो एम्बिग्विटी, नो कन्फ्यूजन। का निर्णय अभी अभ्रांत हो जाता है, दिखाई पड़ रहा है परिष्कार। तो ये जो ठाकुर बारंबार बोल रहे हैं, संसार लाभ के बाद ईश्वर, ज्ञान लाभ के बाद संसार में रह सकता है। ये उदाहरण भी दे रहे हैं जो ज्ञान लाभ किया है, जैसे राजा जनक आदि। संसार के बाद, इस ज्ञान लाभ के बाद संसार में रहा, कोई असुविधा नहीं है। तो मन में प्रश्न होता है, जिस संसार अगर इतने खतरनाक जगह है जहाँ पर हम लोग की दृष्टि अच्छन हो जाता है, हम लोग बंधन में फंस जाते हैं, तो जगह तो अच्छा नहीं है। तो ठाकुर क्यों बोल रहे हैं, नहीं, जो ज्ञान लाभ होने के बाद उसके रहने से कोई आपत्ति नहीं है, कोई हानि नहीं होगा, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी। और खुद ही संसार करके संसार में रहते हैं। तो इसको उत्तर शंकराचार्य जी
उनके एक स्तोत्र में किया है। वह है बहुत फेमस स्तोत्र, चरपट पंजरी का स्तोत्र। वैराग्य का पूर्ण है, वैराग्य का सूत्र है। उसमें स्तोत्र में 10वें श्लोक में कहा गया है, वयसी गति का काम विकारः। बहुत सुंदर बताया, अपूर्व उसका छंद है। वयसी गति का काम विकारः शुष्के नीरे शुष्को नीरे कः का सारः। नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्वे कब संसारः। पहले बताया 4 चीज़ बताया। जो हमारे जो काम विकार होता है, नाना प्रकार का कामना वासना होता है, इंद्रियां का आसक्ति होता है, ये कब तक है? जब तक हमारा शरीर में यौवन है। जब हमारा यह शरीर जराजीर्ण हो जाते हैं, उम्र ज़्यादा हो जाता है, व्हेन वी एज आउट, तब और वहाँ पर कोई काम विकार उपलब्धि नहीं होता है। then passion becomes redundant, ineffective in our life. उसके कोई मतलब नहीं होता है। वैसे ही शुष्के नीरे का कासारा, कासारा मतलब सरोवर, जलाशय। जलाशय का पहचान है, वहाँ पर पानी रहेगा। अगर सब पानी ही सूख गया, तब वो जलाशय क्या हुआ? इट्स ओनली ए होल, इज नो मोर ए वाटर रिजर्वर। तो नॉमेनक्लेचर ही बदल गया। वाटर रिजर्वर, सरोवर उसी को कहलाता है जिसमें पानी है। इसमें पानी ही नहीं है तो और सरोवर पदवाच्य नहीं होगा। इट सीजेस टू बी कॉल्ड ए वाटर रिजर्वर, इट्स ओनली मियर होल, बिग होल। इसमें कभी पानी नहीं मिलेगा, तो पानी तो जलाशय नहीं कहा जाएगा। और वैसे ही कहते हैं, नाष्टे द्रव्ये का परिवार। जब तक संपत्ति है तब परिवार परिजन है। कोई अर्थ नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो किसको क्या परिवार है? कोई आपनजन, हम जो सोचते हैं सब आपनजन है, वो उसका सूत्र क्या है, संयोग क्या है? अर्थ, संपत्ति, पोजीशन। अगर पोजीशन ही नहीं है, कुछ वित्त ही नहीं है, कुछ संपत्ति नहीं है, उसका क्या परिवार है? कोई परिवार उसके साथ नहीं रहेगा। यदि भी हम सोचते हैं ये परिवार परिजन हमारा पास है, लेकिन वो गलत है। ठाकुर जी विभिन्न कहानी से ये प्रमाण कर दिया कि जब किसी को अचानक बोल रहे हैं कि ये भी नाम के से रह पाएंगे परिवार परिजन, और जब उनके गुरुजी इनको प्रमाण करने के लिए, तो उन्होंने बताया कोई अगर ये गोली खा ले तो ये बच जाएगा और वो मैं मर जाएगा। तो कोई आगे नहीं बढ़ा। तो सारे उनका आत्मीय परिजन सब हाथ खड़ा कर दिया, बोले नहीं, हमसे नहीं होगा। जब ये व्यक्ति नहीं है, उसका और कुछ संपत्ति उसका तो नहीं है, खत्म हो गया। इसी कारण वो और he has become redundant, useless in our life. और वैसे ही बताया, ज्ञाते तत्ते कब संसार। अगर तत्व अधिगत हो गया, ज्ञान लाभ हो गया, तब संसार और संसार नहीं रहा। ये खास बात है।
ठाकुर जी कहते हैं कि ज्ञान लाभ करने के उपरांत समसमय रहने से समसमय रह सकता है। तो हम लोग जो सोच रहे थे संसार में रहना किससे संभव है, लेकिन उनके लिए संसार और संसार नहीं है। तब संसार में रहती हुई भी उनका और सांसारिक दृष्टि नहीं है, तत्व का लाभ हो गया। The person remains the same, but his attitude has changed. His vision has changed. इसे ठाकुर कहते हैं, তিনি তখন স্ত্রীলোকদের আর ঐহিক চক্ষে দেখেন না। Vision has changed. He sees women as the manifestation of the divine. Samsara comes to him in a different scenario. जब तक ज्ञान नहीं हुआ संसार उनको एक धोखाधड़ी का जगह है, क्योंकि मन में बहुत कामना वासना है। लेकिन जब ज्ञान लाभ हो गया, काम वासना शुष्क हो गया, तब वह जलाशय नहीं है। देन इट बिकम्स ए होल, गर्त मात्र, सरोवर नहीं। तो ठाकुर कहते उस समय में काम का एक आकार मात्र रहता है। तो उस अवस्था में तो संसार में रहना और संसार में बाहर आना बराबर है, संसारिक दृष्टि तो नहीं है। जैसे वो संगीत में कहा गया था, এই সংসার धोखा टाटी, और दूसरा व्यक्ति का था এই সংসার মজার কুটি, এখানে খাই দাই আর মজা लूटी। पहले ये धोखाधड़ी का जगह था, तो हम लोग बारंबार इसमें सांसारिक आवर्त में पड़ जाते हैं और इसमें निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान लाभ हो गया तभी संसार आनंद का स्रोत बन गया। জনক রাজা মহাতেজা তার বা কিছু ছিল ত্রুটি, সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি। तो ही जो दृष्टिभंगी बदल गया, तब संसार और उनके लिए कोई आफत का कारण नहीं बना। He will not be deluded anymore. He sees God everywhere. उनका तब नित्य अनित्य का दर्शन साफ हो गया। अब तक हमारा क्या फर्क था, जो अनित्य वस्तु है, संसारिक क्षयमान वस्तु है, परिवर्तनशील वस्तु है, उसको हम अपरिवर्तनीय समझकर पकड़ के रहा था, इसलिए धोखा खा जा रहा था। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। अभी ज्ञान लाभ के बाद जो नित्य वस्तु को नित्य ही दिखाई पड़ेगा, अनित्य वस्तु को अनित्य दिखाई पड़ेगा। क्लियर? टू नॉट बी चीटेड एनी मोर। जो शाश्वत है, सनातन है, नित्य वस्तु है, हम उसको पकड़ के रहेंगे, भगवान को पकड़ के रहेंगे। और जो बदलने वाला चीज़ है उसके साथ वैसी व्यवहार करेंगे, उसको पकड़ के रहने का कोई मतलब नहीं है। वी नो द रियल वर्थ ऑफ एवरीथिंग। जो सही चीज़ है उसको ग्रहण कर पाएंगे, जो सही चीज़ नहीं है उसको वर्जन कर देंगे। तो कोई डिफ़िकल्टी तो बात नहीं है। नथिंग कैन डिल्यूट अस एंड वी कैन एंजॉय द वर्ल्ड seeing as the different and manifestations of the same divine। यह हमारा दृष्टि उन्मोचन हो जाता है। जब तक वो बहुरूपी मुखौटा पहनकर हमें डर दिखा रहे थे,
तब तक उसको हमारा डर था। जब पता चल गया ये डरने का कोई बात नहीं है, ये मुखौटा पहनकर वो एक बहुरूपी है, तब उसको हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें हम और भयभीत नहीं हो रहा है। देन वी एंजॉय द प्ले ऑफ द डिवाइन। इसे बताया मोजार्ट कुटी, तो इट इज़ द प्ले ऑफ द डिवाइन। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ डिवाइन। अनफॉर्चुनेटली नाउ एट द मोमेंट हमारे जीवन में दुख का कोई अंत नहीं है, कारण हमारा ज्ञान लाभ नहीं हुआ। ज्ञान होने से नित्यानित्य वस्तु विवेक पक्का हो जाएगा, तब हमारे लिए संसार में रहना एक शीशा का घर में रहना है। और तब जैसे जलहीन सरोवर है, वो सरोवर नहीं है, जैसे वित्तहीन संसारी है, वो अकेले ही रहते हैं, वैसे ही तत्वज्ञानी संसार को संसार रूप से अब नहीं देखते हैं। वो सांसारिक तो अतिक्रम करके चले जाते हैं और वो आनंद में विचरण करते हैं। वो संसार में भी रह सकता है, संसार के बाहर भी रह सकता है। ये ठाकुर ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। वेर एवर ही इज़ विद गॉड। सब स्वयं भगवान के साथ विचरण करते हैं। भगवान इधर भी है, उधर भी है, चारों ओर भगवान का ही प्रकाश देखते हैं। যত্র যত্র नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। वही भगवान को चारों ओर आँख बंद करके भी, आँख खोल करके भी दर्शन करते हैं और आनंद में निमज्जमान होते हैं। उनके लिए ही ये जीवन सार्थक है, सफल मंडित है, आनंद का खान है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक विशेष दिन है, 1 मई 2022। ऐसे तो रविवार है, सुबह से शाम तक जप यज्ञ का प्रोग्राम है। आप लोग सब अपना अपना निर्धारित समय सूची अनुसार जप करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ याद रखना चाहिए आज रामकृष्ण मिशन के 125वां प्रतिष्ठा उत्सव है। लखनऊ आश्रम में भी हम लोग मनाएंगे शाम को, सुबह 10 बजे से 11 बजे जैसे साप्ताहिक गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन होता है अंग्रेजी में, एवं अपराह्न में जो युवाओं का सत्र होता है, भारतीय व्याख्यान का पाठ एवं निर्देशित ध्यान, भजन इत्यादि मेरा शोभित नारायण का होता है। उसके बाद में एक स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन कोर्स भी है, और फिर संध्या आरती के उपरांत विशेष कार्यक्रम रामकृष्ण मिशन के प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर 125वां, उसमें एक वैदिक मंत्र है संगच्छद्दम संगबद्धम, उसके साथ दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत होगा 7:40 से हमारे मठ का ऑडिटोरियम पर। स्वागत भाषण है श्री वाई.डी. माथुर का, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर है। उसके बाद हमारे आज प्रधान अतिथि है, मुख्य अतिथि श्री राजीव कापूर जी, जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, IAS रिटायर्ड। और सबसे बड़ा बात है
कि वो हमारे रामकृष्ण मिशन आश्रम के जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसका एक स्टूडेंट है। हमारे मिशन का ही एक नन्हा मुन्ना आज मिशन का ही 125वीं प्रतिष्ठा दिवस में मुख्य वक्ता होके आएंगे। इसके बाद वो IIT कानपुर से किया था, फिर IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट ग्रेजुएट भी हुए थे और IAS ऑफिसर बना था एवं इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है एवं स्वामी विवेकानंद का अनुरागी है। एवं अंत में जो मेरा एक अध्यक्षीय भाषण होगा एवं रामकृष्ण मिशन के तात्पर्य उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रामकृष्ण मिशन एवं समापन संगीत होगा अनिमेष मुखर्जी का। जो संघ संगीत है, रामकृष्ण निवेदितले मोरा मिलियाछि एक प्राण। आप लोग सब स्वागत है, उसमें लाइव टेलीकास्ट भी होगा। आज बहुत अच्छा पावन दिवस है। बेलूर मठ में भी नाना प्रकार कार्यक्रम चल रहा है एवं सुबह में भक्त सम्मेलन, शाम को जनसभा, विभिन्न आश्रम में भी आज विभिन्न प्रकार से मनाया जा रहा है। आप लोग सब रामकृष्ण संघ से जुड़े हुए हैं। आज एक विशेष दिन, इस अवसर पर सबको बधाई एवं अभिनंदन ज्ञापन कर रहा हूँ। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।